क्यों 36 गुण के बाद भी हो जाता है तलाक? कुछ लोगों के गुण भी नहीं मिलते और कुछ समाज में कुंडली मिलान की भी नहीं जाती, फिर भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। ऐसा क्यों? क्या कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है? शादी के कुछ दिन के बाद ही अनबन शुरू हो जाती है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि कोई किसी को नीले ड्रम में डाल रहा है, तो कोई किसी को धक्का दे रहा है, तो कुछ नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है एस्ट्रो अंगिरा में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कि कुंडली मिलान कैसे करें और क्या कुंडली मिलान सही है करनी या बिना कुंडली मिलान के भी जीवन सही रह सकता है। सबसे पहले, कुंडली मिलान और गुण मिलान दो अलग अलग बातें हैं। लोग करते तो गुण मिलान है और बोलते हैं कुंडली मिलान, कि कुंडली मिलान करवानी थी, गुण बता दो कितने। जब आप गुण ही पूछ रहे हो तो वो तो गुण मिलान हुआ, कुंडली मिलान नहीं हुआ। और जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो वो गुण मिलान करके ही आपको दे देता है कि ये जी इतने गुण मिलते हैं, इनकी शादी हो सकती है, इनकी शादी नहीं हो सकती। पहले तो समझते हैं गुण मिलान क्या चीज है। लड़के का चंद्र नक्षत्र और लड़की का चंद्र नक्षत्र से गुण मिलान होता है। तो अगर लड़के का चंद्र नक्षत्र लड़की के चंद्र नक्षत्र की आपस की तालमेल कितना है, इसको जैसे एक बच्चे को पास होने के लिए 40% चाहिए होती है, यहां उसकी पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% रख दी गई कि 50% चाहिए। 36 में से 50% मतलब 18 अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आपकी शादी हो सकती है। आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो, आपकी शादी हो सकती है। यह फॉर्मूला कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है? देखिए, अगर मेरे गुण मिलान से मेरा नेचर और मेरी लाइफ पार्टनर का नेचर पता चल सकता है, मेरे गुण और उसके गुणों के बारे में पता चल सकता है कि हम दोनों के गुण एक जैसे से, लेकिन उसके दिमाग में कितना खुराफात है, उसकी कुंडली में क्या क्या ग्रह क्लेश है, वो तो नहीं मैंने जाना। व्यक्ति कुंडली देखते हैं ना हम, अगर मुझे कुछ भी चीज प्रिडिक्ट करनी है तो ऐसे तो नहीं नक्षत्र ये है तो जी ऐसे 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 सब कुछ होगा आपका। राम भगवान का पुनर्वसु नक्षत्र था। क्या सारे व्यक्ति राम जी जैसे होते हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे? नहीं। कृष्ण भगवान का रोहिणी नक्षत्र था, तो क्या सारे व्यक्ति कृष्ण जी जैसे होते हैं क्या जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं? आंसर है नहीं। कुंडली तो मेन चीज है ना, जिसके थ्रू आप व्यक्ति के जीवन के बारे में जानोगे कि उसके जीवन में कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, उसका शुक्र अच्छा है, नहीं है। ये सारी चीजें लगन कुंडली से जानी जाती है। तो गुण मिलान क्यों कर रहे हैं? आंसर जो है इसका वो बहुत ही सिंपल है। पुराने जमाने में व्यक्ति को अपने जैसी औरत चाहिए, औरत को अपने जैसा आदमी चाहिए कि एटलीस्ट गुण तो मिले। कुंडली चलो कुंडली जैसे भी है दोनों की, लेकिन गुण तो मिले। पुराने जमाने में जो ऋषि थे, पुराने जमाने में जो एस्ट्रोलॉजर थे, तो वो सिर्फ गुण मिलान नहीं करते थे, वो कुंडली मिलान भी करते थे। इसलिए नाम जो है वो कुंडली मिलान है, गुण मिलान कभी नहीं था। कुंडली मिलान से क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या वैवाहिक जीवन अच्छा है, औरत की जीवन में वैवाहिक जीवन अच्छा है, बच्चों का योग दोनों में अच्छा है, तलाक का तो कोई योग नहीं है, कोई दुर्घटना का योग तो नहीं है। क्या लड़के के लिए लड़की भाग्यशाली है, क्या लड़की के लिए लड़का भाग्यशाली है? ये सारे की पॉइंट्स भी तो चेक करने हैं। कर दिए जी 36 गुण है, 27 गुण है, 24 गुण है, 18 गुण है, ये गुण है। गुण मिलान सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब तक गुण मिलान के थ्रू शादी होती रहेगी तब तक सब कुछ बेकार ही रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि गुण मिलान के थ्रू शादी मत कीजिए, कुंडली मिलान से शादी कीजिए। यहीं से एक और बात पे निकलती है कि कुछ ऐसे धर्म है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष में नहीं मानते और वो बोलते हैं कि भाई जी हमारे पेरेंट्स के विचार मिलने चाहिए, पेरेंट्स के विचार मिलते हैं तो हम शादी कर देंगे, और उनकी शादी सक्सेसफुल भी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अब जैसे बहुत से लोग पुराने जमाने में उनको हस्बैंड और वाइफ की बर्थ डिटेल्स भी नहीं पता होती थी और उनकी शादी हो जाती थी और अच्छा खासा जीवन जीते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। बात यहां दो आती,
पहला पॉइंट तो यहां ये है, यहीं से एक और पॉइंट पे निकलता है, कुछ ऐसे धर्म हैं जो ज्योतिष में मानते ही नहीं और वो अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और उनके बच्चे जनरली खुश भी रहते हैं। डाइवोर्स रेशो तो देखिए हर जगह हर धर्म में सेम ही रहता है, हिंदू में भी उतना है, मुस्लिम में भी उतना है, सिख में भी उतना है, हर धर्म में डाइवोर्स रेशो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पॉइंट यहां ये आता है जो बात समझने की है कि वहां वो गुण मिलान करे बिना भी उसी रेशो पे है, हम गुण मिलान करने के बाद भी उसी रेशो पे है। ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि जोड़ियां भगवान बनाकर भेजते हैं। आपने सुना होगा कि जोड़ियां भगवान बनाकर भेजते हैं। मेरी किस लड़की से शादी होगी वो भगवान ने पहले से डिसाइड कर रखा है। भगवान ने जो मेजर जो चीजें होती है कि मेरी शादी किससे होगी, आपने शायद सुना होगा कि शादी 7 जन्मों का वचन होता है कि आपको 7 जन्म तक, अगले 7 जन्म तक मेरी पत्नी यही रहेगी। वो क्या होता है कि पिछले जन्म में भी तो आपकी किसी ना किसी से शादी हुई होगी ना, उससे अगले 7 जन्म तक वो ही मिलने वाली है किसी ना किसी रूप में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो अच्छी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं, लड़की और लड़के को दोनों को वही मिलेगी। अब आपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी के साथ कैसा किया होगा, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कुछ कर देगी। अब इसमें कुंडली मिलान क्यों करवा रहे? पुराने जमाने में कुंडली मिलान क्यों करवाते थे कि लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में कोई ऐसा योग ही तो नहीं कि उसकी वैवाहिक जीवन अच्छा ही नहीं जाएगा। वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बोलता हूं कि अगर लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में उसके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, उसकी शादी दुनिया में से किसी भी लड़की के साथ करा दो, उसकी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, गुण चाहे एक भी ना मिलते हो। लड़के के जीवन में और लड़की के जीवन में, लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में कोई भी शादी के लिए नेगेटिव रोल नहीं होना चाहिए। आप लड़के की शादी किसी से भी करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुंडली मिलान कहां जरूरी है? क्या मेरे लड़के की कुंडली में या क्या मेरी लड़की की कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख है भी? क्या मेरी लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में कोई ऐसा दुर्भाग्य तो नहीं जिसके कारण उसकी शादी में कोई समस्या आ जाए, तलाक हो जाए, बच्चा ना हो या कोई और समस्या? देखिए, सारी चीजें प्री प्लान्ड भी होती है। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है कि वो प्लान जो है भगवान का, वो आपको बताना और आपको एक चेतावनी देनी कि अगर आप इसी लड़की से शादी कर रहे हो और यही आप करोगे तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट ही मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर का काम ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी से शादी करने वाला है तो उसकी शादी कैंसिल कर दो या कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसको रेमेडीज दो कि आप ये रेमेडी लो, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। पॉइंट ये है, ना कि ये है कि गुण मिलान से आप कुंडली मिलान कर रहे हो, वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। अब देखना क्या होता है लड़कों को और लड़की को कि मतलब कुंडली मिलान कैसे करें। सबसे पहले गुण मिलान करने हैं करो, नहीं करने मत करो, वो आपके ऊपर है। कुंडली मिलान को समझते हैं। क्या लड़के का नक्षत्र और लड़की का नक्षत्र दोस्त है या नहीं? गुण की बात नहीं कर रहा हूं। क्या लड़के का नक्षत्र और लड़की का नक्षत्र दोस्त है या नहीं है? क्या लड़के का लगन और लड़की का लगन दोस्त है या नहीं है? क्या लड़की का सप्तम और लड़के का सप्तम दोस्त है या नहीं है? मतलब उनके बीच में आपस में कैसी ट्यूनिंग है, या वो जिस भी घर में है या उनका सप्तम भाव कैसा है, अच्छा है बुरा है, मतलब वैवाहिक जीवन दोनों का कैसा है। क्या लड़के का नवांश लड़के के लगन से ही दुश्मन तो नहीं? क्या लड़की का नवांश लड़की के लगन से ही दुश्मन तो नहीं? लड़के का कौन सा नवांश आ रहा है? 1 से लेकर 9 तक नवांश होते हैं डिग्री वाइज, कि अगर आपका 0 to 3.2 डिग्रीज का है तो लगन, तो पहला नवांश आएगा। 3.20 डिग्रीज टू 6.40 डिग्रीज के बीच में तो दूसरा नवांश आएगा। ऐसे नवांश को क्रिटिकाइज करा जाता है। अगर नहीं पता तो 3.2 का प्लस प्लस करते रहे, 9 भाग आ जाएंगे आपके। वो जिस भी डिग्री के अंदर आ रहा है वो आपका नवांश होता है, जिसके अंदर तीसरा, छठा, 8वां ये नवांश जो होते हैं ये अच्छे नहीं माने जाते एज पर शादी। लड़की का भी चेक करना, लड़के का भी चेक करना। लड़के की कुंडली में चेक करो बच्चे के योग अच्छे हैं या नहीं।
लड़की कुंडली में चेक करो बच्चे के योग अच्छे हैं कि नहीं। लड़की क्या शादी के बाद भाग्यशाली है या नहीं। लड़के के बाद ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद डाउनफॉल है। क्या लड़के की शादी इसी उम्र में करानी चाहिए। बहुत बार होता है कि शादी 25 साल से पहले मत कराएं, शादी 26 साल से पहले मत कराएं, ये भी पॉइंट्स आते हैं। अब आता है मांगलिक का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, लड़का मांगलिक है उसके लिए मांगलिक लड़की ढूंढो। अच्छा, मांगलिक कैंसल भी हो जाता है, ये भी पता होना चाहिए कि जिस घर में लड़के मंगल है उसी घर में लड़की का अगर शनि, सूर्य, राहु, केतु में से कोई भी आ जाए तो लड़के और लड़की का मांगलिक एक दूसरे से कैंसिल हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मांगलिक से शादी खराब होती है तो शनि से भी होती है। मांगलिक तो शुक्र से भी देखा जाता है, चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। तो अगर आप सारी जगह से देखने बैठे मांगलिक, तो कहीं ना कहीं से तो व्यक्ति मांगलिक होता ही है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझना है कि मांगलिक, गुण मिलान, कुंडली मिलान ये हम कैसे करें। क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या आती ही रहेगी। बहुत सारी आजकल आप लोग देख रहे हो कि बच्चे में बहुत ज्यादा समस्या आती है, तो वो नाड़ी दोष के कारण नहीं आती। नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मण को लगता है और किसी को नाड़ी दोष लगता भी नहीं है। नाड़ी दोष के कारण बच्चे में समस्या नहीं आती। बच्चे में जो समस्या आती है वो उसके तीसरे, पांचवें, छठे घर के इंपैक्ट से आती है। तीसरा घर जो है वो बच्चा पैदा करने की ताकत है। पांचवा घर जो है वो बच्चा है कि बच्चा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। छठा घर जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स हैं और हमारा मेन पार्ट है जिसके थ्रू बच्चा पैदा होगा। तो अगर इन तीन कॉन्सेप्ट्स के अंदर किसी में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वैवाहिक जीवन में, बच्चे में या किसी ना किसी चीज में अगर एक भी चीज में प्रॉब्लम आ गई तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आजकल के लोगों का वो बहुत कम है। पुराने जमाने में अगर बच्चा नहीं भी होता तब भी पत्नी छोड़ के नहीं जाती। पुराने जमाने में अगर किसी औरत को कोई समस्या है तो आदमी कोई नई औरत नहीं ढूंढता। आजकल वो टाइम नहीं रहा। तो अगर कुंडली मिलान कराएं तो कुंडली मिलान ही कराएं, गुण मिलान मत कराएं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे अपनी कुंडली मिलान करवाना तो आप हमारी वेबसाइट या हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप ये स्टैंडर्ड मेथड्स को देखते हुए खुद भी कुंडली मिलान कर सकते हो। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।